जय माता महाकाली की। आप सभी का अपने ओम नमो आदेश चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ किन गलतियों के कारण हमें हमारी साधनाओं का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, या कह लो हमारी साधना का जो है बेकार हो जाती है, बीच में अधूरी रह जाती है, या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसी ही कुछ जो है संकेतों के बारे में बताऊंगा, ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो 7 प्रकार की गलतियां हैं। यदि आप इन गलतियों को दोहराते हैं अपने साधना में, तो आपको आपकी साधना का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। तो आइए अब हम जानते हैं वह 7 प्रकार की गलतियां कौन कौन सी है। जो सबसे पहली गलती है वह है संकल्प की गलती। या तो हम संकल्प नहीं लेते किसी भी साधना को शुरू करने से पहले, या अगर हम उस साधना का संकल्प ले भी लेते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं हम कि उस संकल्प को हम अधूरा छोड़ देते हैं। कोई भी संकल्प हो, कोई भी त्याग का संकल्प हो साधना के दौरान, यदि हम उस संकल्प को जो है तोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। मान लीजिए आज से मैं इस हैबिट को अपनी बदलूंगा। साधना के संकल्प के दौरान आप ये संकल्प लेते हैं साधना शुरू करने से पहले, और आप इसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। केवल जो है दिखावटी अपने अंदर से संकल्प लेते हैं कि एक बार मैं संकल्प लेके देखता हूँ, क्या मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की इच्छा के साथ अगर आप करते हैं तो वो साधना का जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है साधना करने से किसी भी देवी देवता की, तो होता क्या है, वो ऊर्जा आपके अंदर, वो प्रवाह ऊर्जा का, वो आपके शरीर में उस ऊर्जा का साधना का संचार नहीं हो पाता, जिस कारण संकल्प की अधूरता की वजह से आपको अपनी साधना के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। दूसरी जो गलती होती है वह है ब्रह्मचर्य और इंद्रियों को कंट्रोल में ना रख पाना। होता क्या है कि जब हम साधना में जो है अपना व्रत इत्यादि रखते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सारे बंधनों से बांध लेते हैं कि मैंने ये भी कंट्रोल करना है, ये भी कंट्रोल करना है, ये भी कंट्रोल करना है। लेकिन इस दौरान होता क्या है, आपका दिमाग इन्हीं चीज़ों में, इंद्रियों में जो है भ्रमित होना, भटकना चालू कर देता है, आपके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है, और जो है कई बार आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है, या आप जो है ऐसी चीज़ों की तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं, जैसे खान पान हो गया। व्रत के दौरान भी आपको याद नहीं रह पाता आपका व्रत है, और आप अपने व्रत को तोड़ देते हैं क्योंकि आपका इंद्रियों पे वश नहीं है। यही गलती जो है, आपका जो आपको मिलने वाला पूर्ण फल था साधना का, वो खत्म हो जाता है। तीसरी जो गलती है, भोजन और संयम। जो इसमें सबसे बड़ी गलती रहती है वो ये है कि आप तामसिक भोजन जो है साधनाओं के बीच में तामसिक भोजन का सेवन करना चालू कर देते हो, जिसमें प्याज आता है, लहसुन आता है, मांस हो गया, मदिरा हो गया, नशा किसी भी प्रकार का, इन चीज़ों का सेवन करना साधनाओं के बीच में। ये करता क्या है कि इन चीज़ों के सेवन से आपके अंदर एक आलस्य, वो तामसिक ऊर्जा जागृति होती है, जो आपके मन के भटकाव इत्यादि को जो है बढ़ाती है, आपकी एनर्जी को लीक होने देती है। आपकी एनर्जी वहाँ पे जो आपने अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करा था, संचार करा था, वह ऊर्जा जो है आपके आज्ञा चक्र तक नहीं पहुँच पाती। आज्ञा चक्र का काम होता है आपको डायरेक्शन देने का। जब आप ऊर्जा संचार करते हो मूलाधार में बनती है, जब वह ऊर्जा आपकी संचार नहीं हो पाती मूलाधार में, तो वह जो अपने भटकाव देखते रहती है, वह स्वादिष्टान अथवा मणिपुर में भटकाव बनाते रहती है और वो ऊपर नहीं उठ पाती। जब आज्ञा चक्र पर तक नहीं जा पाती वो, तो उस ऊर्जा को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती सही।
जिसके कारण जो है आपको आपकी साधना का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। चौथी चीज़ है, जो कई बार लोग जो है साधक जो है मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। अधिकतम जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जाओं का प्रवाह, संचार होना बढ़ जाता है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तो वह साथ में जब सिद्धि आती है एक साधक के पास, तो सिद्धि के साथ इंसान के पास, उस साधक के पास एक और चीज़ आती है साथ में, वो है उसका अहंकार। और उसी अहंकार के त्याग की बार बार माता महाकाली बात करती हैं। वह जो मुंड रहता है माता के हाथ में, वो अहंकार का ही मुंड होता है। तो यही अहंकार जो है माता महाकाली तोड़ती है। उसी प्रकार से जब ये अहंकार बढ़ता है तो इसी से वशीभूत होकर इंसान जो अपनी सिद्धियों में जो उसको अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं, उनको वो बताना चालू कर देता है कि हाँ जी, मेरे को मेरे स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ। वह इसका प्रचार करने लग जाता है, मुझे माता महाकाली जो है मेरे स्वप्न के माध्यम से दिखने लग गई। जब आप ये सारी चीज़ों को बताते हैं ना, तो लोगों के प्रति आपका एक खिंचाव बनता है, विचारों का। आकर्षित होते हैं वे आपकी बात से। जब वो आकर्षित होते हैं, वहीं वो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं और आपकी ऊर्जा उस दौरान लीक हो जाती है। पांचवी चीज़, स्थान और समय की आप एक नियम नहीं बनाते। आपका स्थान और समय क्या डिसाइड करता है? आप जब एक ही समय पे ऊर्जा का आवाहन करते हैं, एक ही स्थान पे करते हैं, तो वहाँ पे एक एनर्जी फील्ड बन जाता है, ऊर्जा का घर बन जाता है। यदि आप उसी जगह पे प्रतिदिन जो है ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, तो होगा क्या? उस जगह पे आपकी ऊर्जा का वास हो जाता है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है आपकी। जब वो बाउंड्री सेट होती है, तो उस दौरान जब आप बाद में ध्यान करते रहेंगे उस जगह पे, तो आपका ध्यान उस सतह से और ज़्यादा ऊपरी ओर जो है बढ़ने लग जाता है। आपको उस ध्यान में जो अनुभव मिलने वाले होते हैं, वो और जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आप गलती क्या है यहाँ पे, जो साधक करता है वो अपने निरंतर स्थान को बदलता रहता है। आज मैंने उस जगह बैठ के ध्यान कर लिया, आज मैंने उस दिशा में ध्यान कर लिया। इस तरीके से करने से जो है बार बार या समय बदलते रहने से वह ऊर्जा का संचार उस समय पे नहीं आ पाता। वो शक्ति का अभाव आपको उस समय पे जो अनुभव मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता। अब जो छठी गलती है वो है गलत उच्चारण। मंत्रों की जो मूल शक्ति होती है वो मंत्रों के अक्षर में होती है, जिनसे वाइब्रेशंस निकलती है, गूंज निकलती है। जैसे कि कई बार जो साधक करते क्या हैं कि वे मंत्र जाप के दौरान या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर लेते हैं, या फिर मंत्रों का गलत ही उच्चारण कर लेते हैं। इससे होता क्या है, वो एक जो है मंत्र के जाप के दौरान एक गलत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिन वाइब्रेशंस के कारण होता क्या है कि उन्हें जो है अपने साधना में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लग जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्तिगत रूप से जो साधक जो है मंत्रों के गलत उच्चारण करता है, तो उसे अपने जीवन में भी वैसे ही गलत, जैसे मंत्रों का उच्चारण करेगा तो वैसे ही उसे अपने जीवन में भी गलत अनुभव होंगे, गलत मार्गदर्शन मिलेगा उन शक्तियों से। तो इस तरीके से हमेशा जब भी मंत्रों का जाप करना है तो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखें कि क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी यहाँ पे ना देखें कि आप कितने मंत्रों का जाप कर दे रहे हैं, क्वालिटी देखें। आपने भले ही एक माला जाप करी हो उस मंत्र की, लेकिन आप कितना शुद्ध और कितने शुद्ध भाव से जो है उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो यहाँ पे अहमियत दे जाता है अपनी। सातवीं जो गलती है वह गलती इस प्रकार से है कि हम किसी भी साधना को शुरू करने से पहले
उस साधना में मिलने वाले फलों की हम चिंता करने लग जाते हैं। रोज़ ये सोचना इस प्रकार से कि मैं इतने टाइम से इस मंत्र का जाप करते आ रहा हूँ, मुझे इतना समय हो गया है, लेकिन मुझे आज तक कुछ दिखा नहीं, किसी प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। इस तरीके से आप जब उस साधना से कुछ आशाएं जोड़ देते हैं तो उसका फल मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि साधना हमेशा ये बताती है कि हमें किसी चीज़ से जुड़ना नहीं है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मैटर करता है वो करता है आपका निष्काम भाव। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि निष्काम भाव से कोई भी कार्य अगर करा जाए, निरंतर आप उस कार्य पे बार 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 प्रहार कर रहे हैं, कोई भी कार्य है, एक्शन कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आज नहीं मिल रहा, लेकिन आपको आपके जीवन में वह फल ज़रूर दिखता है। ये कुछ ऐसी 7 प्रकार की गलतियाँ थी जो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का।